हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेन 2012 का क्वेश्चन लेके आपके सामने आया हूँ। तो क्वेश्चन कहता है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Vx इन अ रीजन अराउंड द ओरिजिन इज गिवन बाय Vx इक्वल टू 4x स्क्वायर वोल्ट्स। द इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड इन अ क्यूब ऑफ 1 मीटर साइड विद इट सेंटर एट द ओरिजिन इज। हमें Vx दे रखा है सर, और हमसे बोला गया है कि जो क्यूब है उसका सेंटर है ओरिजिन, और इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है वो हमें बताइए। अब पोटेंशियल से चार्ज को कैसे जोड़ें? तो हम यहाँ क्या करेंगे कि एनक्लोज्ड अगर कभी भी फिगर है तो एक ही तरीका है कि हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ। और हम फाई को लिख सकते हैं ई डॉट ए, फ्लक्स की डेफिनेशन है। अगर इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लिखें तो ई डॉट ए इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके क्यू एनक्लोज निकाल सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें टोटल फ्लक्स चाहिए, और वो कैसे निकल गया? ई डॉट ए से। लेकिन इसको निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए? इसको निकालने के लिए हमें पहले चाहिए ई के बाद हम निकालेंगे फाई, और फाई से हम निकालेंगे क्यू एनक्लोज्ड। तो ई को निकालने के लिए हमारे पास क्या कंसेप्ट है कि ई इज इक्वल्स टू माइनस डेवर वी बाय डेवर एक्स आई कैप। तो शुरू करते हैं सवाल को। पहले हम ई फाइंड करते हैं। ई मेरे पास आएगा माइनस डी ऑफ 4x स्क्वायर अपॉन डी एक्स आई कैप। सो ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 8x आई कैप। क्लियर हो गई ये वाली बात? नेक्स्ट क्या दिमाग में आ रहा है? एक एनक्लोज्ड क्यूब है और 1 मीटर साइड है, लेकिन सेंटर उसका कहाँ आ रहा है? ओरिजिन में आ रहा है। इस तरह से मैंने क्यूब बनाया, सेंटर इसका रखा है ओरिजिन पे, ठीक। तो ये हो गई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये बेसिकली जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस 8x आई कैप, यानी ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कौन कौन से एरिया के लिए हमें फ्लक्स काउंट करना है? तो हमें एरिया जो फ्लक्स का लेना है वो ये वाला एरिया लेना है। एक तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, ठीक। और दूसरा एरिया कौन सा लेना है? ये एरिया लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रहा है वो इन दोनों एरिया से ही हो रहा है। इधर एरिया वेक्टर क्या हो गया? बाहर की तरफ ई ए वेक्टर। तो इस ए वेक्टर का हमें डायरेक्शन पता लग गया है। वैल्यू क्या होगी ये तो हम जानते हैं, क्योंकि साइड है 1 मीटर की। तो अगर एरिया वेक्टर को मैं निकालूं दैट इज 1, लेकिन उसका डायरेक्शन दोनों तरफ अलग अलग है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 एरिया एंड नंबर 2 एरिया की। अच्छा, इसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस 8x। तो मुझे इस एरिया के ऊपर x कोऑर्डिनेट अगर पता चल जाए, यहाँ पर इस जगह पर, इस एरिया पर x कोऑर्डिनेट कितना है, तो मैं आराम से ये निकाल सकता हूँ। तो हम जानते हैं सेंटर पर ओरिजिन है, तो इसका मतलब ये दूरी होनी चाहिए 1/2 एक तरफ की, और ओरिजिन से दूसरी तरफ की फेस की भी होनी चाहिए 1/2। यानी यहाँ पर मेरे पास x होगा 1/2, और यहाँ पर भी मेरे पास x होगा माइनस 1/2। तो इसका मतलब अगर मैं एरिया 1 की बात करूँ, यानी मैं फेज 1 की बात करूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कितना है? माइनस 8 माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 1/2 है, ठीक, इन दी आई कैप डायरेक्शन। एरिया वेक्टर आउटवर्ड, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, एरिया वेक्टर ऐसा है। सो वी कैन राइट एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई कैप। तो यहाँ पर मेरा φ1 कितना निकला? दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है मेरे पास? -4। दैट्स इट। आप चेक कर लें, ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 4, लेकिन प्लस का, नीचे वाला माइनस का, φ1। दिस इज नोन एज ई डॉट ए, मैंने यहाँ पर किया फॉर φ1। इसी तरह अगर मैं φ2 की बात करूँ, यानी कि फेस, सॉरी दैट इज फेस, अगर मैं दूसरी तरफ फेस 2 की बात करूं, तो यहाँ पर ये मैंने फेस लिया, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। एरिया वेक्टर हम जानते हैं कितना होगा? 1 आई कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? माइनस 8x। एक्स की जगह यहाँ कितना है? x कोऑर्डिनेट 1/2, और यहाँ पर हो गया आई कैप। सो आंसर विल बी, अगर मैं φ2 निकालूँ तो दैट इज ई डॉट ए, और इसकी वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी मेरे पास -4। तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ मेरे पास? φ1 प्लस φ2, दैट मीन्स -8। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर फाइंड कर ली, -8। अब क्या लगाऊंगा? अब इस वाली इक्वेशन का यूज़ कर लूँगा। तो ये बनेगा मेरे पास Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू -8, और Q एनक्लोज्ड मेरे पास आ गया -8 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।